हर इंसान का दिल मुफ्ती है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, जिनाकारी और बदकारी का इरादा करता है, गलत गवाही का इरादा करता है, कोर्ट कचहरी में झूठ बोलकर एक दूसरे को बरी और दूसरे पर इल्जाम थोपने की बेजा कोशिश करता है, तो उसका दिल जानता है और कहता है कि तुम जो काम करने जा रहे हो ये काम सही है या ये काम गलत है। इसमें ये खिताब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाह से जितना डरने का हक है डरो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। वक़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा। मेरे अजीज दोस्तों, स्टेज पर पुररौनक बावकार उलमाए किराम, खुसूसी तौर पर हम सब के मुरब्बी मोहसिन हजरत मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब दावत बरकातुहुमुल आलिया। मेरे अज़ीज़ों, तकरीर का वक्त नहीं, तकारीर तो असलन हमारे अकाबिरीन उलमा की होनी है। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद है। हजरत मौलाना रिजवान अहमद साहब कासमी साबिक उस्ताद दारुल उलूम देवबंद, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। असलन बयान तो उन अकाबिरीन उलमा का होना है, लेकिन क्योंकि स्टेज जब लगता है, मजलिस जब सजाई जाती है, तो मजलिस को जमाने के लिए कुछ शोराए इज़ाम से अशार पेश कराए जाते हैं। फिर छोटे छोटे तालिब इल्मों को अपनी ज़बानी याद करदा तकारीर पेश करने के लिए मदऊ किया जाता है। तो उन्हीं तालिब इल्मों में से मेरा एक शुमार है। दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आपस में मुज़ाकरा करते रहे, क्योंकि मुज़ाकरा का करना मोमिनीन को फायदा पहुंचाता है। तो जो बातें की जाएंगी ये मुज़ाकरा की शक्ल में होगी। इस प्रोग्राम का असलन मौजू है तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस कि अवामुन्नास के अंदर तालीमी बेदारी क्यों कर आवे और कैसे आवे, हमारे दरमियान इल्म का रुझान कैसे पैदा हो, हमारे बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम से आरास्ता कैसे हो, इसकी जरूरत महसूस की गई। हजरत मौलाना समीउल्लाह नदवी साहब काबिले मुबारकबाद है कि उन्होंने हालात की नजाकत को समझा, उसकी जरूरत, उसकी इफादियत, उन तमाम तकाज़ों को मद्देनजर रखा। बड़ी जतन के बाद, बड़ी मेहनत के बाद एक इदारा हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से उन्होंने उसकी बुनियाद डाली और इदारे का आगाज किया। उसी का एक इफ्तिताही प्रोग्राम कहा जाए या फिर तालीमी बेदारी के नाम से जो कॉन्फ्रेंस किया गया है उसका
आप लोगों के दरमियान इसका शोहरा, आप लोगों के दरमियान इसकी मालूमात फराहम करने के लिए इस प्रोग्राम, इस मजलिस का इंतजाम किया गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क्या मुसलमानों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह का बड़ा प्यारा अंदाज है। अल्लाह कहीं पर अपने लोगों को, अपनी मखलूक को, हम सबको जब मुखातब करता है तो कुरान करीम में मुख्तलिफ जगहों पर अलग अलग अंदाज से खिताब किया गया। कहीं पर कहा गया या अय्युहन्नास, आम लोगों से खिताब है। कहीं पर कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कहे वो लोगों जिन्होंने कलमा को सीने से लगाया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, ऐ कलमा के पढ़ने वालों, ऐ नबी के चाहने वालों, ओ कुरान अज़ीम को सीने से लगाने वालों, ए दीन मतीन को जानने और पहचानने और उसके मानने वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, ऐ मोमिनो, ऐ मुसलमानों, अल्लाह से डरो जितना कि अल्लाह से डरने का हक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और याद रखो कि तेरी मौत ना आवे, तुम न मरो, लेकिन हाँ इस हालत में कि तुम मोमिन बनकर मरो। दोस्तों, इसमें एक बड़ा खिताब है कि हर इंसान का दिल मुफ्ती है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, जिनाकारी और बदकारी का इरादा करता है, गलत गवाही का इरादा करता है, कोर्ट कचहरी में झूठ बोलकर एक दूसरे को बरी और दूसरे पर इल्जाम थोपने की बेजा कोशिश करता है, तो उसका दिल जानता है और कहता है कि तुम जो काम करने जा रहे हो ये काम सही है या ये काम गलत है। इसमें यह खिताब है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही, अल्लाह से जितना डरने का हक है डरो। किसी मामलात में भी अगर झूठी गवाही देने जा रहे हो, झूठ बोलने जा रहे हो, किसी पर बेजा इल्जाम लगाने जा रहे हो, इस बात से डरो, अल्लाह से जितना डरने का हक है। लिहाजा हमारी जिंदगी, हमारा मरना, हमारा जीना अल्लाह के डर और खौफ के साथ और नबी आखिर ज़मान जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के मुताबिक होनी चाहिए। और इस मजलिस का मकसद भी यही है। दोस्तों, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मुख्तसरन आपके सामने चंद बातें हमें रखनी है। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान अज़ीम को नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। आपको मालूम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तक़द्दुस ने कुरान अज़ीम से पहले इस दुनिया को सजाने के लिए अल्लाह ताला ने बेशुमार अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस दुनिया में मबूस किया। किसी नबी को तौरेत दिया, किसी को ज़बूर दिया, किसी को इंजील दिया और मुख्तलिफ किताबों से अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साथ भेज करके उनको मबूस किया गया। लेकिन किसी किताब के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये नहीं फरमाया इसे हमने नाजिल किया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। आपको मालूम है कि तौरेत आज अपनी शक्ल में मौजूद नहीं, ज़बूर आज अपनी शक्ल में मौजूद नहीं, इंजील अपनी शक्ल में मौजूद नहीं, लेकिन कुर्बान जाइए जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस कुरान को पेश करने के लिए जमीन को, शजर को, हजर को, पहाड़ों को अल्लाह ने पेश किया, लेकिन सबने इस कुरान अज़ीम की अज़मत और बरकत, इसकी रिफत व बुलंदी, इसके मकाम और मर्तबा की वजह से सबने इस कुरान अज़ीम को लेने से और कबूल करने से इनकार किया। लेकिन कुर्बान जाइए नबी आखिर ज़मान जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि अल्लाह ताला ने नबी आखिर ज़मान जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर इस कुरान अज़ीम को नाजिल किया। अल्लाह ने फरमाया इसको हमने नाजिल किया है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। आपको मालूम है कि दुश्मनान इस्लाम ने कुरान के हजारों और लाखों और करोड़ों नुस्खों को दरियाए बुर्द कर दिया, समंदर में गर्काब कर दिया और आए दिन अखबारों में, यूट्यूब पर और चैनलों में और टीवी में आप सुनते और देखते हैं
कि दुश्मनान इस्लाम ने कुरान के हजारों नुस्खों को जला दिया, लेकिन क्या दुनिया से कुरान का खात्मा हो गया? क्या दुनिया से इस्लाम का खात्मा हो गया? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही ये उभरेगा जितना के तबाह होगी। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में लाखों और करोड़ों की तादाद में रमजान मुबारक में जब दस्तारबंदी के जलसे होते हैं तो हजारों और लाखों की तादाद में हुफ़ाज़े किराम की दस्तारबंदी की जाती है और हर साल न जाने अनगिनत हुफ़ाज़े किराम कुरान करीम को सीने में महफूज किए रहते हैं। अल्लाह ताला कुर्बान जाइए कि अल्लाह ताला ने आपको उस नबी के उम्मत बनाया जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए आता है। गर्चे वो कमजोर और ज़ईफ रिवायतें हैं कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने दुआएं की कि अल्लाह मुझे नबी न बना करके जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया होता तो ये मेरे लिए ज्यादा शरफ की बात होती, ज्यादा मेरे लिए इज्जत की बात होती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी दुआएं की, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लोगों का गुमान ये हुआ कि हमने ईसा को फांसी दे दी, लेकिन सच्ची बात यह है कि अल्लाह ताला ने दुश्मनान इस्लाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुश्मनों और नरगों से निकाल करके अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और कुर्बे क़यामत अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को फिर दुनिया में भेजेगा और वो नबी की हैसियत से नहीं बल्कि जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत की हैसियत से दुनिया में तशरीफ लाएंगे। लेकिन दोस्तों आप अपने मकाम को समझे कि हमने हमारे आबाओ अजदाद ने हमारे खानदान वालों ने हमारे पूर्वजों ने ये दुआ नहीं की, लेकिन इस दुआ की बगैर कि अल्लाह ताला ने नबी आखिर ज़मा जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम सबको पैदा फरमाया। आपको मालूम है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जिस दरख्त के फल को खाने से मना किया गया था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने चाहे जिसके बहकावे की वजह से हो एक दरख्त के फल को जिसके बारे में उलमाए किराम लिखते हैं, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वो गेहूं का दरख्त था, उस दरख्त के फल को जब खा लिया तो अल्लाह ताला ने जन्नत के लिबास को छीन लिया और छीन लेने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम दरबदर की ठोकरें खाते रहे, भटकते रहे, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में घूमते थे वो कलमा याद आया जिस कलमा को अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ जोड़ रखा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़हन में बात आई कि ऐ अल्लाह आपने जन्नत के दर दीवार पर एक कलमा लिख रखा है और एक मुबारक नाम आपने अपने नाम के साथ जोड़ रखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ अल्लाह मैं उसी मोहम्मद की तुफैल आपसे अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ मकबूल हुई। तो दोस्तों अल्लाह ताला ने आपको कबूल किया और बगैर किसी मांग के बगैर किसी मुतालबे के अल्लाह ताला ने आपको नबी आखिर ज़मा जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम सबको पैदा फरमाया। ये मेरे लिए बड़े शरफ की बात है, बड़ी इज्जत की बात है। दोस्तों बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन असल तकारीर उलमाए किराम की होनी है। मुझे बताना यह है कि मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी थी, अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा नबी के वारिस हैं, उलमा नबी के वारिस हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि अपने उलमाए किराम की हम कद्र करें। लेकिन आज ये है कि आज सुबह उठते हैं, होटल में जाते हैं और सबसे पहले हमारी गीबत, हमारी बुराई शुरू होती है तो मदारिस के खिलाफ, मसाजिद के खिलाफ, मसाजिद के आइम्मा के खिलाफ, अपने मदरसे के उलमा और मुअल्लिमों के खिलाफ हमारी गीबतें शुरू हो जाती है। दोस्तों याद रखें, जो लोग भी उलमा की गीबत करते हैं, उलमा की तौहीन करते हैं, उलमा की नाकदरी करते हैं, जान ले और समझ ले कि अल्लाह न करे उनकी मौत आवेगी तो अल्लाह न करे उनके दिल से ईमान को सल्ब कर लिया जाए। उलमा के बारे में आया वरसतुल अंबिया, जो उलमा नबी के वारिस हैं। जिस तरीके से अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम मुक्तदैतुम हदैतुम, कि मेरे तमाम सहाबा सितारों के मानिंद हैं, इनमें से जो तुम जिनकी भी इक्तिदा करोगे कामयाब हो जाओगे। तो दोस्तों ये उलमा नबी के वारिस हैं, सहाबा के शहदाई हैं, सहाबा से मोहब्बत करने वाले और सहाबा के दीन और सहाबा के तरीके और उनके तर्ज को अपनाने वाले और उनके इशाअत और तबलीग करने वाले हैं। हमारी जिम्मेदारी है
है कि अपने उलमा की हम कदर करें, उनकी इज्जत करें, उनके मकाम, उनके मर्तबा को समझें। और मैंने आखिर में एक हदीस पढ़ी थी, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, ये इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। लेकिन दोस्तों, इल्म दीन के साथ साथ दुनिया बड़ी वसी है। आप हाफिज कुरान बने, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ इसकी फिक्र भी करें कि अल्लाह के नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्मा वलौ बिस्सीन, इल्म को हासिल करो घर से तुझे चीन जाना पड़े। आपको मालूम है कि नबी आखिर ज़मां जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का और मदीना में इल्म दीन को सिखाने के लिए सहाबा की बड़ी तादाद, एक बड़ी जमात को पैदा कर दिया था। लेकिन अल्लाह के नबी को यह कहने की जरूरत क्यों कर पड़ी कि उतलुबुल इल्मा वलौ बिस्सीन, ये इल्म को हासिल करो घर से तुझे चीन जाना पड़े। लिहाजा आज वक्त का तकाजा है, वक्त की जरूरत है कि अपने बच्चों को इल्म दीन से आरास्ता करने के साथ साथ दुनियावर तालीम से भी आरास्ता करें। मेडिकल लाइन में हो, साइंस के लाइन में हो और वकालत के लाइन में हो, आला से आला तालीम हासिल कराएं। अल्लाह ताला हमें इसकी कदर करने की और समझने की तौफीक नसीब फरमाए और अपने बच्चों को दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी उलूम से भी आरास्ता और पैरास्ता करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।